फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक के क्लासेस में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन सभी बार बार पूछा जाता है और बुक से चुना हुआ प्रश्न है सिर्फ केमिस्ट्री का। प्लीज़ आप लोग यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन भी करने का प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। और यही सभी क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछा जाता है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि वो भी 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पाएँ आपके साथ साथ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि जे आप लोग थोड़ा सा साउंड यानी फुल स्पीकर पे पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके पास आवाज़ हमारी यानी साउंड सही तरीक़ों से पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीक़ों से कर सकें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा विश्वास करके आप लोग यह सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सभी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और हमें याद भी करना पड़ेगा। और एक एक क्लासेस पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ अभी क्लास चल रहा है। बहुत जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चलेगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाता है यह क्लास पर। एक एक क्लास पर डायरेक्ट कनेक्शन रहता है बिहार बोर्ड से, क्या डायरेक्ट टू डायरेक्ट बिहार बोर्ड में यही सब क्वेश्चन लड़ता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। और आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ाई होगा, प्लीज़ आप लोग एक्सपीरियंस बना कर रखिएगा। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। और लोहा का अयस्क हेमाटाइट और मैग्नेटाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सोडियम यानी Na क्या सबसे कम है, इसका राइट आंसर भी होगा सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घूमता है, तो कौन अम्लराज में घुलता है। तो सोना यानी गोल्ड, यानी सोना का संकेत क्या होता है, तो यही होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातु कैसे होते हैं। तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, इसका राइट आंसर ए होगा। और हमसे पूछता है अधातु कैसे होते हैं, तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा एवं इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जंग से उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिंक की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया किस रासायनिक यौगिक में गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यानी किस रासायनिक यौगिक को हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो किस पर बनाया जाता है। तो ये नोट पर बनाया जाता है, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तक पोटेशियम होता है जो सबसे अधिक, इनमें से अधिक अभिक्रियाशील है, इसका राइट आंसर डी होगा, के यानी पोटेशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होता है कैसा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लोह कैसा होता है। तो वह चमकीला उजला होता है, इसका राइट आंसर सी होगा, चमकीला उजला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? किस में होता है? तो यह 3:1 के अनुपात में होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं इसलिए क्षमा चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, एनोडीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या यानी Na, सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो हम लोग यानी Na कहने का मतलब सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु को विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट हमारा विद्युत का सुचालक होता है और यह अधातु है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो एफ होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्लोराइड किस प्रकार का धातु का अयस्क है? क्रोमोलाइट किस प्रकार के धातु का अयस्क है? तो क्रोमोलाइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है यानी Na। इसका राइट आंसर बी होगा। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहे के पारंपरिक पैम जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम है। इसका राइट आंसर बी होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप 1 सेकेंड, थोड़ा सा क्लास स्किप होता है तो एक छोटा सा ईयर आ गया था, इसी के लिए क्लास स्किप हो गया था। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक छोटा सा स्किप आ गया था इसीलिए क्लास एंड हो गया था, माफ़ कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन है एक क्या? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो हमारा आर्गन उत्कृष्ट तत्व है। इसका राइट आंसर सी होगा, आर्गन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उन्हें कांसा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा, कांसा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या 89 होती है, 79 होती है। इसका राइट आंसर सी होगा, 79। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु हमसे पूछा था। धातु क्या है? तो धातु पारा या मरकरी, Ag। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है?
क्यूपोराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह कॉपर का अयस्क है यानी Cu, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या है तो गंधक यानी सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु का ऑक्साइड होते हैं तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और इसका राइट आंसर बी होगा। और हमसे पूछे धातु के ऑक्साइड तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और यहाँ पे पूछा है धातु का ऑक्साइड तो अम्लीय होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो धनायन कौन बनाते हैं? तो धनायन बनाते हैं धातु, इसका राइट आंसर बी होगा। और ऋणायन कौन बनाते हैं? तो ऋणायन अधातु बनाते हैं। ऋणायन हमसे पूछे तो अधातु और धनायन पूछे तो धातु बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं क्रोमियम के अलावे कितने तत्व होते हैं? स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन कौन होते हैं? तो निकेल और क्रोमियम होते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा, निकेल और क्रोमियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा यौगिक ईथेन में रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? निम्नांकित में से कौन सा यौगिक ईथेन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? हमसे पूछा किया जा सकता है तो इथेनॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इथेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरलतम यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरलतम यौगिक है? तो मीथेन हमारा सबसे सरलतम यौगिक है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो इसका राइट आंसर सी होगा NH2 बाउंड CO बाउंड NH2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो बाउंड COOH कौन है? बाउंड COOH, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यह एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 बंधन होते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3, इसका राइट आंसर ए होगा। Na2CO3, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो कार्बोनिल समूह को बाउंड COOH के द्वारा सूचित किया जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक कार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक कार्बन होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6, इसका राइट आंसर सी होगा। C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं, सॉरी अम्ल कहते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, अम्ल बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, एल्डिहाइड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है N2O अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक आबंधन होते हैं? N2O अणु के नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच कितने संयोजक आबंधन होते हैं? तो 3 आबंधन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र है तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6 होता है, H6 होता है, क्या होता है? C6H6 होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व हमारा हीलियम है। इसका राइट आंसर बी होगा, हीलियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन ग्लूकोज होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक कौन है? बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक कौन है? तो अल्कोहल है। इसका राइट आंसर सी होगा, अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बिरिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बिरिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो बिरिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इल्कानो का सामान्य सूत्र है। इल्काइनो का सामान्य सूत्र क्या है? तो इल्काइनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। इसका राइट आंसर ये होगा, CnH2n। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एथाइन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक आबंधन होते हैं? एथाइन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, 3 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? घरेलू गैस प्रमुख LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या है तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक को यौगिक का नाम क्या है? बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक यौगिक का नाम क्या है? तो उसका नाम एल्कोहल है। इसका राइट आंसर भी होगा, अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम और कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? तो एथाइन देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एथाइन देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में उर्ध्वगम स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में उर्ध्वगम स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उर्ध्वगम स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है तो क्षारीय धातु है। इसका राइट आंसर बी होगा, क्षारीय धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम है। इसका राइट आंसर बी होगा, NH। हीलियम का संकेत H ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 बंधन होते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। याद रखिएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। तो कितने अबंध है? तो 4 अबंध है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 4 अबंध होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो परमाणु संख्या पर किया गया है। और किसने किया है? तो मोसले ने किया है। इसका राइट आंसर डी होगा, परमाणु संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, 26। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वगामी स्तंभ या समूह की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है? तो 18 है। इसका राइट आंसर बी होगा 18। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा 100%। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है? तो 3 परमाणु होती है। ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? 3 न होंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम हमारा अक्रिय तत्व है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। इसका राइट आंसर ए होगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डोबराइनर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा, डोबराइनर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा, न्यूलैंड्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो यह आवर्त कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा, आवर्त कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकृत का आधार क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकृत का आधार क्या है? तो मेंडलीव का आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकृत का आधार परमाणु द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर डी होगा, परमाणु द्रव्यमान। और आधुनिक पूछे तो परमाणु संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो हमारा हीलियम जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? पोटेशियम यानी के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या है तो सोना की परमाणु संख्या होती है 79। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 79। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और आज आपको जितना क्वेश्चन याद हो प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। जी के आदमी है तो